हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शूफेंग और सारे लोग उस फायर के अंदर क्या है उसे देखने के लिए जा रहे होते हैं, मगर सारे लोग उस फायर के सेंटर में जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से शूफेंग और डेंगडेंग अकेले ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। और उधर उन लोगों को एक 4 हेडेड स्नेक मिलता है और साथ ही साथ एक बहुत अजीब सा आदमी मिलता है। और आखिरी में हमने देखा था कि वो आदमी अपने डार्क पावर ऑरा को रिलीज करके शूफेंग और डेंगडेंग के पास आने लगता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है वो आदमी शूफेंग और डेंगडेंग के पास आते हुए कहने लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम दोनों बास्टर्ड के पास क्या स्पेशल है। तभी डेंगडेंग अपने पास उस आदमी को आते हुए देख के उस आदमी को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख के कहने लगती है, तुम और आगे मत आओ नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगी। और ये कह के डेंगडेंग उस आदमी के ऊपर अपने पावर की मदद से अटैक कर देती है, मगर वो आदमी बहुत ही आसानी से डेंगडेंग के पावर को ब्लॉक कर लेता है और कहने लगता है, इतना भी बुरा नहीं है, ये पावर लेवल सिर्फ असुरा वॉल स्पिरिट ब्लडलाइन वालों का ही होता है, मगर ये बहुत ही रेयर होता है। मगर बच्ची तुम बहुत ही छोटी हो फिलहाल। तभी दिखाया जाता है वो आदमी अपने पावर की मदद से बहुत सारे सेन को क्रिएट करके डेंगडेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सेन डेंगडेंग को चारों तरफ से पकड़ लेती है। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है, जो ये सारा कुछ देख के बहुत ही हैरान हो चुका है और कहने लगता है ये तो गोल्ड क्लोथ स्पिरिट फॉर्मेशन का पावर है। और उस आदमी को पूछने लगता है, तुम क्या गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर हो। तभी वो आदमी कहने लगता है, बच्चे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। और तभी दिखाया जाता है वो आदमी बहुत ही तेजी से शूफेंग के पास आ जाता है और कहने लगता है, बच्चे अब तुम्हारी बारी है। तभी शूफेंग उस आदमी की स्पीड को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है वो आदमी बहुत ही तेजी से शूफेंग के चेस्ट के ऊपर एक लाम अटैक कर देता है, मगर शूफेंग की बॉडी से कुछ ऑरा निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से शूफेंग इस अटैक से बच जाता है। मगर तभी वो आदमी शूफेंग के बॉडी पे वो सारा ऑरा देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और तेजी से अपने हाथ को वापस लाके कहने लगता है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक बास्टर्ड इस जैसी जगह में अपीयर हो सकता है। और पीछे मुड़ के कहने लगता है, जो भी हो जाए तुम्हारे जैसा एक रेयर बास्टर्ड इस जगह में अपीयर हुआ है, इसलिए मैं आज तुम्हारे इस जिंदगी को माफ करता हूँ। और ये कह के वो आदमी उधर से चला जाता है। तभी उस आदमी उधर से जाने के बाद वो सारा फायर भी उधर से गायब होने लग जाता है। तभी शूफेंग उस आदमी की तरफ आसमान की तरफ देख के कहने लगता है कि यही क्या एक गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर का पावर है। तभी उधर डेंगडेंग को उधर कुछ दिखाई देता है, जिसको देखने को शूफेंग को बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट होता है, जिसको देख के डेंगडेंग कहने लगती है, इस बीस्ट का ब्लड तो बहुत ही स्पेशल है, ये तो एक किंग मॉन्स्टर हो सकता है और इसका पावर और तुम्हारे मंकी ब्रदर से भी ज्यादा है, ये कह के शूफेंग को कहने लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेंगडेंग उस मॉन्स्टर बर्ड के पास पहुंच के कहने लगती है, इस बर्ड के सोर्स एनर्जी को तो किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, अगर मैं इतने पावरफुल इसका सोर्स एनर्जी एब्जॉर्ब करती तो मैं बहुत ही पावरफुल लेवल तक ब्रेक थ्रू कर पा सकती थी। तभी शूफेंग कहने लगता है, शायद इस मॉन्स्टर बीस्ट के सोर्स एनर्जी को उस आदमी ने एब्जॉर्ब किया होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उधर जेंगियान जीलिंग स्पिरिट मास्टर गिल के वाइस मास्टर और जेंगहियान यान आ जाता है। तभी जेंगहियान यान शूफेंग को पूछने लगता है, शूफेंग ये क्या हुआ है इधर, क्या तुमने ये सारे फायर को कम कर दिया है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैंने ये सारा कुछ नहीं किया है और ये सारा फायर इस बर्ड के वजह से ही हुआ है, जब ये बर्ड मर रहा है इसकी वजह से ये सारा फायर धीरे धीरे गायब हो रहा है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस बर्ड के बॉडी में जो फायर होता है वो धीरे धीरे से गायब हो जाता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बर्ड उधर ही मर जाता है। तभी दिखाया जाता है जेंगहियान कहने लगता है, शायद इस बर्ड के अंदर कुछ ट्रेजर हो सकता है, इसलिए हमें उधर जाके देखना चाहिए। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उधर मंकी किंग और जीलिंग का ग्रैंडफादर आ जाता है। तभी मंकी किंग को देख के शूफेंग कहने लगता है, ब्रदर मंकी आप इधर आ गए।
तभी मंकी किंग शूफेंग को पूछने लगता है शूफेंग इधर क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग पूछने लगता है ये बर्ड का ओरिजिन क्या है। अभी हमें दूसरी तरफ जीलिंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो सारे लोगों को बताने लगते हैं कि ये एक बहुत ही स्पेशल बर्ड है ईस्टर्न सी रीजन का और इस ब्लड का ब्लड लाइन बहुत ही अच्छा होता है और ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनका एक सेपरेट एरिया होता है और इस बर्ड का नाम इन्फर्नो डिवाइन बर्ड होता है जो इतनी आसानी से कभी भी नहीं मरते हैं। तभी जैंग हैंग यान कहने लगता है जीलिंग के ग्रैंडफादर को सीनियर जी ये बर्ड तो बहुत ही पावरफुल है मगर ये क्या एक लॉर्ड टियर का बीस्ट है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर उस बर्ड के पास चला जाता है और उस बर्ड को देख के कहने लगता है इस बर्ड के खूबियों को देख के मुझे ये लगता है कि शायद ये बर्ड मार्शल किंग लेवल का हो सकता है, जिसको सुन के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते। दूसरी तरफ शूफेंग ये सारा बात सुन के अपने मन में सोचने लगता है अगर ये बर्ड मार्शल किंग रिलम का हो सकता है तो मतलब वो आदमी मार्शल किंग रिलम से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसका मतलब शायद वो टॉम के लिए भी आ सकता है इधर। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें अकेले में कुछ बताना है। ये सारा बात सुन के जीलिंग कहने लगती है ग्रैंडफादर क्या बात है जिस बात को आप मेरे सामने भी नहीं बोल सकते हैं। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है तुम चिंता मत करो हम जल्दी से आ जाएंगे। तभी ये कह के शूफेंग और जीलिंग का ग्रैंडफादर उधर से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में शूफेंग और जीलिंग के ग्रैंडफादर को आसमान में दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर एक साउंड प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है ये तो पर्पल क्लोथ फॉर्मेशन है, इसका मतलब जीलिंग का ग्रैंडफादर पर्पल क्लोथ स्पिरिट मास्टर है। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसके बारे में जीलिंग को भी पता नहीं है। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर शूफेंग को कहने लगता है जीलिंग ने तो बताई होगा अपने एंसेस्टर के बारे में और मैंने क्यों उसे इधर लेके आ गया था। तभी शूफेंग कहने लगता है सीनियर मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता है और मैं जीलिंग के एनिमी को अभी नहीं तो बाद में ही जरूर मार डालूंगा। और सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं किस पर्सन ने जीलिंग के फादर और मदर को मारा था। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर अचानक से कहने लगता है एक्चुअली में ये सारा कुछ झूठ है, ये सारा कुछ मैंने जीलिंग को ऐसे ही बता दिया था। एक्चुअली में जीलिंग का पेरेंट जिंदा है। जीलिंग के ग्रैंडफादर का ये बात सुन के शूफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और हैरानी से कहने लगता है क्या जीलिंग के ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है, एक्चुअली में उधर क्या हुआ था सीनियर। तभी दिखाया जाता है ग्रैंडफादर शूफेंग को बताने लगता है हमारा जी फैमिली ईस्टर्न सी रीजन का बहुत ही पुराना फैमिली है और हम बहुत ही अच्छी तरीके से उधर रह रहे थे मगर जब जीलिंग का जन्म हुआ सारा कुछ बदलने लगा। जब जीलिंग का जन्म हुआ था वो एक स्पेशल डिवाइन बॉडी के साथ जन्म ली थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ होने लगा और जीलिंग के डिवाइन बॉडी के बारे में उधर के सारे लोगों को पता चला। तभी उधर के एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल एक्सकंशन फैमिली ने हमारे पास आया और जीलिंग के साथ उनके यंग मास्टर का मैरिज का प्रपोजल हमें दिया और उन लोगों ने ये भी कंडीशन रखा कि जीलिंग 20 ईयर होने तक किसी अपोजिट सेक्स आदमी से रिलेशन नहीं रख सकेगी और उन्होंने तब जीलिंग के पावर बारे में जान के उसके ग्रोथ के लिए एक स्पेशल पिल भी दिया था और उन्होंने कहा था कि जीलिंग जब 20 ईयर की हो जाएगी तो ये मैरिज हो जाएगा और तब जीलिंग उन लोगों के इमॉर्टल एग्जीक्यूशन में एक मेंबर की तरह ज्वाइन हो जाएगी। तभी शूफेंग जीलिंग के ग्रैंडफादर को पूछने लगता है मगर बाद में क्या हुआ। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है उन लोगों ने जो पिल दिया था मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला वो कोई ग्रोथ करने वाला पिल नहीं है, वो एक एंशियन मेडिसिन है जो पॉइजन के इक्वली होता है। जिसको सुन के कहने लगता है शूफेंग क्या पॉइजन। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर फिर से कहने लगता है ये पिल ऐसा है कि वो जिसको दिया जाता है उसका पावर धीरे धीरे 20 ईयर तक बढ़
बढ़ता ही रहता है। और जब 20 ईयर बाद उस आदमी जब अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशन बनाता है, उस आदमी का सारा पावर उस अपोजिट सेक्स वाले के तरफ ट्रांसफर हो जाता है और उस आदमी का पूरा कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो आदमी किसी काम के लायक भी नहीं रहता है। मगर 20 ईयर से पहले ही अगर ये रिलेशनशिप बन जाता है तो दोनों ही पावर लॉस की वजह से मर जाएंगे। तभी शूफेंग ये सारा बात सुन के कहने लगता है, ये तो बहुत ही पॉइजनियस मेथड है, ये तो इमॉर्टल फैमिली तो बहुत ही खतरनाक है, इन लोगों को जल्दी से मारना ही होगा। और अपने मन में सोचने लगता है शायद इसकी वजह से ही शायद जीलिंग मेरे साथ रिलेशन बनाने के बारे में अभी नहीं सोच रही थी। तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर फिर से कहने लगता है, और इसके बारे में मैंने जीलिंग के पेरेंट और हमारे जी फैमिली के मास्टर को बताया था, मगर किसी ने भी मेरे बात के ऊपर बिलीव नहीं किया। इसलिए मैंने जीलिंग को बचाने के लिए जीलिंग को मेरे साथ इस जगह में ले आया और जीलिंग को अपने पेरेंट के मौत के बारे में बताने लगा, और जिसकी वजह से जीलिंग बहुत ही मेहनत करने लगी अपने पेरेंट का बदला लेने के लिए। तभी शूफेंग जीलिंग के ग्रैंडफादर को बोलने लगता है, मगर अभी फिलहाल आप मुझे इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? तभी जीलिंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है, हमारी जी फैमिली हम दोनों को बहुत ही सालों से ढूंढ रहा था और फिलहाल उन लोगों को पता चल चुका है और ऑलरेडी जीलिंग का पेरेंट इधर आ चुका है, जिसका मतलब जीलिंग अब खतरे में है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।